लगेगा रिकॉर्डिंग शुरू होने में। अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हम यहाँ पर सीखते हैं वो कहीं ना कहीं आपको 9th 10th +1 +2 जितने भी कहीं भी आपको जब भी मैथ का यूज करना होगा तो ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो आपको पता है कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि पोल सेक्शन तक कैसे जाते हैं तो उनको मैं एक बार बता देती हूँ। आपको जो है वो आपके फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है, वहां पर आपको नीचे दिख रहे होंगे 3 डॉट्स, आपने उन पे क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएंगे इतने सारे ऑप्शंस। फिर आपने इनमें से क्लिक करना है एक्टिविटीज के ऑप्शंस पर। उसके बाद आपने जाना है 1 पोल एक्टिव पे। आपको ये नजर आएगा जब आपका पोल एक्टिव होगा तब। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएंगे बच्चों 4 ऑप्शंस, जिसमें से जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है आपने उस पर क्लिक करना है। और फिर आपने जो है वो वोट पर भी क्लिक कर देना है। ठीक है, वोट पे क्लिक करने के बाद आपका आंसर जो है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग का मतलब होता है कि घात में कितना आता था। घात में आता था बच्चों हमेशा 2। ठीक है, वर्ग मतलब घात में कितना आएगा? तो घात में 2 ही आएगा, 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं आएगी। तो वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल के बारे में। तो घन का मतलब भी होता है इसका एक स्पेशल मीनिंग है। इसमें भी जो है वो घात हमेशा फिक्स होती है, आप इसको अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। घन का मतलब क्या है? घन का मतलब है कि घात में हमेशा ही कितना आएगा? घात में हमेशा ही जो है वो 3 आएगा। कितना आएगा? 3। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जो है वो 5 का घन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? घन ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? 5 की घात में कितना आएगा? फटाफट से बताइए, 5 की घात में कितना आएगा? मैम 150 नहीं 175। 175? तो वो बात की बात है ना, आंसर तो बाद में देखेंगे, पर आप इसकी घात बताएं। मैम 3। घन करना है, वेरी गुड, घन करना है तो घात में आएगा 3। अब 5 को हम कितने बार लिखेंगे? तो 5 को हम लिखेंगे यहाँ पर 3 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो इसको गुणा कर दीजिए। तो 5 पंजे होता है 25 और 25 पंजे कितना होता है? तो यहाँ करते हैं 25 को 5 से गुणा। 5 पंजे 25, हंसी चले गई 2, 5 दूनी 10, 11 12, 125। तो बेटे 175 नहीं आएगा, 125। ठीक है, तो ये क्या है? ये 5 का घन है। घन मतलब घात में 3। तो बस ये आपको समझ आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि जब घन लिखा होगा तो कितने की घात लगानी है, वर्ग लिखा होगा तो कितनी आपने घात जो है वो लगानी है। तो करते हैं इसको भी हम शुरू, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा किया जाए तो वह संख्या उसका घन कहलाती है। ठीक है, ये कोई संख्या मैंने लिखी है 6 और 6 को मैंने 2 बार खुद से गुणा करना है। 1 बार, 2 बार, कितनी बार गुणा हुई? 3 बार। तो मतलब ये क्या, जब भी जो भी इसका आंसर आएगा वो उसका घन कहलाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो। घन का मतलब आप सिंपल याद रख लें, घन मतलब घात में 3, और घात में 3 है तो अपनी संख्या को 3 बार लिखना है। जैसे इसके बहुत से हम एग्जाम्पल अभी कर लेते हैं। घन को जो है उसकी घात पर 3 लिखकर दर्शाया जाता है। ठीक है, घन को जो है वो कैसे लिखा जाता है? तो उसकी घात पर 3। जैसे कि 3 का घन किया इन्होंने यहाँ पर, तो 3 का क्यूब अगर हम करते हैं, हाँ इंग्लिश में इसे हम क्यूब कहते हैं। मैं आपको बता दूं इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्यूब। क्यूब एंड क्यूब रूट हम पढ़ रहे हैं। हिंदी में कहें तो घन और घन मूल। तो 3 की अगर हम 3 का घन निकालें तो 3 की घात आ जाएगी 3, और इसको हम कितने बार लिखेंगे? तो 3 को हम बच्चों 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी घात में 3 है। गुणा कर दीजिए, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, वैसे ही अगर हम 7 का घन करें तो 7 का घन आपने बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि जब आप इसका घनमूल करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा याद रखें कि 7 का जब भी आप घन करते हो तो कितना आता है? 343। ठीक है, 7 गुणा 7 बराबर है 343। कैसे? तो गुणा कर लेते हैं। 7 7 49। ठीक है, 7 7 49, 49 में 7 को गुणा कर लो, 49 में 7 को गुणा कर लो। तो 9 7 63, 63 का 3, हंसी चले गई 6, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34। यहाँ पर आ चुका है 34, 343। तो अब घन तो आपको समझ आ गया होगा कि कितना होगा? घात में 3। अगर मैं घनमूल की बात करूं तो बताइए,
अगर 343 जो है वो 7 का घन है, क्या है, 7 का घन अगर 343 है तो 343 का और 7 का क्या रिश्ता होगा? मतलब अगर 343 7 का घन है तो 7 343 का क्या कहलाया जाएगा? मैम घनमूल। घनमूल। बहुत अच्छे, वेरी गुड, घन मूल। तो जब भी आपको आएगा कि घनमूल निकाले 343 का, तो आपने क्या करना है, घनमूल निकालना भी हम सीखेंगे, और बाकी आपको याद अगर होता है तो बहुत अच्छे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या ही होती है, जबकि ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या ही होती है। अब देखिए, वर्ग में हमने क्या पढ़ा था? वर्ग में हमने पढ़ा था कि आपकी संख्या चाहे पॉजिटिव हो, है ना, आपकी संख्या चाहे नेगेटिव हो, इनका जो उत्तर आएगा दोनों का जमा का ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की घात अगर 2 4 6 8 होती है तो वो जमा में बदल जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये एक रूल है, ठीक है, कि माइनस की घात अगर 2 4 6 8 होगी तो वो जमा में बदल जाएगा। इसलिए वर्ग जो होता था वो दोनों संख्याओं का हमेशा पॉजिटिव ही आता था। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें घन की, तो घन देखिए, घन का मतलब कितना है, घात में कितना आएगा, घात में आएगा 3। तो अगर पॉजिटिव की घात 3 है तब तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 थी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। लेकिन अगर नेगेटिव की घात 3 हो, 3 का मतलब इसकी जो घात है वो कैसी है, विषम है, ऑड है। जब भी आपके माइनस की जो घात होती है 1 3 5 7 11 13, सॉरी 9 भी, यहाँ पर 9 मैं बार बार भूल जाती हूँ, 13 15 ऐसी ऐसी होती है, तो माइनस का माइनस ही जो है वो रहता है। ठीक है, माइनस का क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। इसलिए बिल्कुल अच्छे से याद कर लो बच्चों कि धनात्मक संख्या का, चाहे आप पॉजिटिव नंबर का क्यूब कर रहे हो तो वो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव माइनस वाली संख्या का घन कर रहे हो तो वो माइनस ही आएगा। यहां तक सभी को समझ आया तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। किसी का डाउट है तो पूछना है, डाउट अपने मन में बिल्कुल ना रखें, डाउट है तो पूछिए, आपको बार बार समझाया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे, घन करोगे तो वो माइनस का ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी संख्या है जिसको आप पूर्ण घन या फिर घन संख्या कहते हो? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसको हम किसी दूसरी संख्या के 3 बारी गुणा में लिख पाए, कैसे लिख पाए, किसी दूसरी संख्या के 3 बारी गुणा में लिख पाए, तो वो होगी हमारी पूर्ण घन की संख्या। जैसे कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और वैसे ही 27, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये भी हमारी पूर्ण घन है और ये भी हमारा पूर्ण घन है। लेकिन 75 जो है वो पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसको जो है वो हमने क्या किया, इसको जो है वो हम एक ही संख्या के 3 बार गुणा में नहीं लिख पाए। यहाँ पर 3 है फिर 5 है, तो ये पूर्ण घन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घन होने के लिए किसी संख्या को 3 बार गुणा होना जरूरी है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 गुणा 3 गुणा 3 होता तब शायद हम इसको कह पाते कि ये पूर्ण घन है। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 2 बार गुणा हो रहा है और 3 सिर्फ 1 बार। तो ये बताए, यहाँ पे सभी को समझ आया कि कौन सी संख्या पूर्ण घन होगी और कौन सी नहीं होगी? यस मैम। बाकी बच्चे भी बताएं, अगर कोई भी डाउट है तो आपने पूछते रहना है बीच बीच में। ठीक है, बिल्कुल वर्ग की तरह जैसे हम वर्ग करते थे वैसे घन कर रहे हैं, और हो क्या रहा है इसमें, तो 3 3 घात इसमें आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर घन करके दिया गया है हर एक संख्या का। तो 1 का घन मतलब कि 1 को 3 बार गुणा किया, 1 आया। 2 का घन मतलब 2 को 3 बार गुणा किया तो 8 आया। 3 का घन मतलब 3 को 3 बार गुणा किया तो आया 27। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है? 4 का घन करेंगे तो 4 को भी 3 बार गुणा करना है और उत्तर आया 64। 5 का घन तो आपको पता ही है, आप देखते हैं 7 का घन, सॉरी 6 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो वो आएगा 216। 7 का घन करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना आएगा, 343। 8 का घन करेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8 729। मतलब घन का मतलब है कि 3 बार गुणा करो। ठीक है, 3 बार गुणा करो। अब यहां तक सभी को समझ आया? क्या हाल है? जैसे वर्ग था ना वैसे ही घन है।
तो 3 बार गुणा करना है घन में, और वर्ग में 2 बार ही गुणा करते थे। है उसमें हाँ जी बेटा। 8 का घन उसमें 512 लिखा है। अच्छा 1 मिनट, हाँ 512, सॉरी मैंने, दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा दोबारा हम इसको समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं घन के बारे में कि घन जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो घन का मतलब होता है इंग्लिश में क्यूब, ठीक है, क्यूब इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और घन का मतलब है कि घात में जो है वो आपका कितना आना चाहिए, 3। हाँ घात में आपके कितना आना चाहिए, तो घात में आना चाहिए आपके 3, ठीक है 3। तो यहाँ पर हम वही कर रहे थे। तो देखिए अगर आपको कहा जाए कि 4 का घन कीजिए, तो घन का मतलब है घात में 3, और 4 की घात अगर 3 है तो 4 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे 3 बार, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ऐसे करके जो है वो घन निकाला जाता है। सिंपल है, घन मतलब घात में 3 और 3 बार अपनी संख्या को गुणा करो तो घन आपका आ जाएगा। यही हमने अभी तक सीखा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछे। तो यहाँ पर सभी संख्याओं का घन लिखा गया है। 1 का होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, और 10 का होता है 1000। क्योंकि 10 को आप कितने बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। तो 10 10 से 100, 100 10 से 1000, ठीक है। तो ऐसे जो है वो घन निकाले जाते हैं। मैं इनका भी आपको फटाफट से पढ़ के बता देती हूँ। 11 का घन होता है 1331, 12 का घन होता है 1728, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375, 16 का घन होता है 4096, 17 का घन होता है 4913, 18 का घन होता है 5832, 19 का घन होता है 6859, और 20 का घन होता है 8000। क्यों, क्योंकि 20 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, और 10 10 10 तो मतलब 1000 आ गया, ठीक है। ऐसे जो है वो इसका घन आप कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं बाकी संख्याओं का भी घन, और फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी आप मुझे घन निकाल के बताएंगे 16 का। चलिए फटाफट से सभी बच्चे जो है वो 16 का घन ज्ञात करके मुझे बताएं, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करें, 16 का घन ज्ञात आपने करना है। वेरी गुड। तो क्या करेंगे हम, 16 का घन मतलब कि 16 की घात आ जाएगी 3, और घात में 3 है तो मतलब 16 को हम लिखेंगे 3 बार। 16 गुणा 16 गुणा 16, गुणा कर लीजिए 16 को 16 से। 6 6 के 36, 36 का 6 हासिल गई 3, 6 कम 6, 7 8 9, ठीक है। 6 कम 6 और 1 कम 1, 6 आ गया। 9 10 11 12 13 14 15, 15 का यहाँ पर 5 हासिल 1, तो आ गया 2, 256। अब 256 में आपने जो है वो दोबारा से 16 को ही गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए। 6 6 के 36 हासिल चलेगी यहाँ पर 3, 6 5 30, 31 32 33, 33 का भी 3, और 33 ना 6 दूनी 12 13 14 15। तो आपको भी ऐसे ही आया क्या? अगर आपको लगेगा कि मेरा गलत है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। 6 के 36, 6 पंजे 30, 33, 6 दूनी 12 13 15, और यहाँ पर 6 कम 6, 5 कम 5, 2 कम 2, जमा कर दीजिए इनको। 6 6 3 9, 5 5 10 0, हासिल चले गई 1 2 और 1 3 और 1 4। तो ऐसे जो है आपने गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर इसके उत्तर में जो आएगा उसको भी फिर आगे वाली संख्या से गुणा करना है। तो हमारा उत्तर आ चुका है 4096, ठीक है। तो अभी जो बच्चे नए ज्वाइन है उन्हें मैं बता दूं कि हम सीख रहे हैं कि घन कैसे निकालते हैं। घन का मतलब होता है घात में 3, जैसे वर्ग का मतलब होता था घात में 2, वैसे ही घन का मतलब है घात में 3। तो बिल्कुल सिंपल है, अपनी संख्या को 3 बार लिखो, गुणा करो, जो भी आपके उत्तर में आ गया गुणा करके वही उसका घन होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन हम पोल में। आप मुझे निकाल के बताएंगे 21 का घन। चलिए 21 का घन ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करें, फिर आप जो है पोल सेक्शन में गलत ना करें अपना आंसर, ठीक है। अभी गलत हो जाए तो
कोई बात नहीं, पोल में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक आंसर आ चुका है बहुत से बच्चों का, देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। बेटा अपना माइक ऑफ रखें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अगर आप कुछ क्लास से जुड़ी हुई बात कह रहे हैं तो चैट बॉक्स में। 21 का घन मतलब 21 की घात यहाँ पर आ जाएगी 3, और 21 को हम लिखेंगे बच्चों 3 बार, तो 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए इसको, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं 21 गुणा 21, एक एकम 1, दो एकम 2, एक एकम 1, सॉरी 2 एकम 2, दूनी 4। देखा जाके माइक ऑफ करें करीना, अपना माइक ऑफ करें। 1 4 4, एक एकम 1, दो एकम 2, दो एकम 2, दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 441। इसमें भी गुणा करेंगे हम 21 को, तो एक एकम 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और यहाँ पर 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 6 8 9 10 11 12, 12 का 2, हासिल 1, 8 और 1 9। तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है, 9261। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम पोल की तरफ। बताइए सभी बच्चे तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? तो फटाफट से माइक कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो मैं आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ पहले तो। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है कि आपने जो है वो घन ज्ञात करना है 8 का, तो यहाँ पर लिखा है 8, और 8 का निकालना है आपने घन, 8 का घन ज्ञात करो। और घन का मतलब समझ लीजिए कितनी घात होती है, आपको पता है, तो कंफ्यूज ना हो ऑप्शन में। ठीक है, अभी बस आपको 1 मिनट में पोल नजर आ जाएगा, बस मुझे क्वेश्चन पूरा लिखने दे। 8 का घन सभी बच्चे ज्ञात करेंगे और अपना आंसर देंगे पोल सेक्शन में। चलिए, वर्ग मत करना, वर्ग भी यहाँ पर दिया गया, उसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हम घन कर रहे हैं। तो अभी एक बच्चे ने वर्ग कर लिया है, 2 बच्चों ने 8 का वर्ग कर दिया है। वर्ग नहीं करना है, घन करना है। घन मतलब घात में 3 आएगा। ये हिंट मैंने दे दिया, देना नहीं चाहिए था, पर बहुत से बच्चे गलत कर रहे थे तो मुझे देना पड़ा। घात में 3 आएगा, तो अब इसको सॉल्व करें और अपना आंसर दें। पोल सेक्शन में 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में है 34 स्टूडेंट्स, 34 बच्चे क्लास में हैं, और 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। पिछली बार बहुत से बच्चों ने गलत आंसर दिए थे, इस बार ऐसा ना करें। पिछली बार पोल सेक्शन में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो गलत आंसर दे रहे थे, इस बार ऐसा प्लीज आप ना करें। डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? डाउट होगा तो मुझसे आप पोल एंड होने के बाद पूछ लेना। मेरा हो गया। हाँ जी बेटा, मैम मेरा हो गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन बच्चों का हो गया है वेरी गुड, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो करें। माइक ऑफ रखें अपना, अर्जुन कुमार जी के नाम से जो है अपना माइक ऑफ रखें। एक मिनट। तो अभी जो है वो 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सत्ताईस बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं। वेरी गुड, क्लास में से 34 स्टूडेंट्स, अभी 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 20 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, और 5 6 7 8 बच्चों के आंसर जो है वो गलत है। सभी बच्चे कोशिश करें, अभी भी काफी बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। 33 29 30 31 32 33, 5 बच्चे। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो क्या करें ना, हैंड रेज करें। ठीक है, मैं देख रही हूँ। प्रिंस, रक्षा, मुस्कान, कोमल, पुनीत,
शिवम कुमार जी के नाम से हैं, नाम नहीं आपने लिखा था शायद अपना। तनीषा, मुस्कान, कृष्णा, गुरजीत, पदुम पटेल जी के नाम से जो है शिवम, करीना, पूजा, नंदिनी, उदित, राजनंदिनी, हेमराज, अनु, आप सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दें। चलिए बहुत अच्छे, 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, जिसमें से 21 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 6 7 8 9 बच्चों ने भी गलत कर दिया है। तो प्लीज जो ये 9 बच्चे हैं वो अगले क्वेश्चन में गलती ना करें, अच्छे से सीखें और अपने डाउट मुझसे जरूर पूछें। करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। तो 6 बच्चे जो है उन्होंने 8 का यहाँ पर वर्ग कर दिया था, वर्ग नहीं करना था। वर्ग का मतलब होता है घात में 2, घात में 2। तो 6 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को अपना सही आंसर माना है बच्चों, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, 8 का घन मतलब 8 की घात कितनी होनी चाहिए, 8 की घात होनी चाहिए थी 3, क्योंकि घन का मतलब होता है, क्या करना था? हाँ क्योंकि घन का मतलब होता है घात में कितना, घात में 3। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 का मतलब, सॉरी, घन का मतलब घात में 3। तो ये हमारा 8 था, इसका हमने घन करना था, घात में 3 लगा दिया, तो इसका मतलब 8 को हम करेंगे कितनी बार गुणा, 3 बार। तो 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है। 8 8 होता है 64, इतना सभी को पता है, 8 8 64। तो बच्चों ने इसको टिक कर दिया, ये गलत है। अभी 64 में हमने एक और बार 8 को गुणा करना है, तो 8 चौके कितना होता है, 8 चौके होता है 32, 32 का 2, हासिल चले गई 3, 8 छके 48, 49 50 और 51। तो यहाँ पर आ चुका है 51, तो मतलब इसका आंसर आ चुका है 512। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी बताएं, जिन 9 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया था, अभी बच्चों आपको समझ आया कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? समझ आया तो बहुत अच्छे, नहीं आया तो मुझसे पूछें, अभी के अभी पूछें, ताकि आप अगला क्वेश्चन गलत ना करें। हाँ जी, मैम मेरा सही है आंसर। अच्छा तब तो ठीक है, वेरी गुड। बाकी जिनके गलत है उनको समझ आ गया? ठीक है, मेरा भी तो सही घन का मतलब होता है घात में 3 लगाना है, ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है और आपके क्वेश्चन जो है वो ठीक होते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर चलते हैं हम आगे, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन है घनमूल के बारे में, उसको पहले हम सीखेंगे कि घनमूल निकालते कैसे हैं। तो किसी भी संख्या का जो घनमूल होता है बच्चों, वो वैसी संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। फिर से वही सब रिपीटेड बातें यहाँ पर है, क्योंकि ये सब हम वर्गमूल में पढ़ चुके हैं। तो वर्गमूल निकालने का जो तरीका था आप सभी को पता है, कैसे निकालते थे? कोई बच्चा माइक ऑन करके बताएगा वर्गमूल निकालने का तरीका। हम अपनी संख्या के क्या निकालेंगे? हम जोड़े। हाँ जोड़े तो ठीक है, लेकिन उसके गुणनखंड निकालेंगे। कैसे गुणनखंड निकालेंगे? क्या नाम था उसका? सिर्फ गुणनखंड नाम था या कुछ और नाम था? अभाज्य गुणनखंड। वेरी गुड, हम क्या निकालते थे? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए घनमूल निकालने के लिए भी हम अभाज्य गुणनखंड ही जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत से बच्चे यहाँ पर फोटो भेज रहे हैं, क्यों? अच्छा ठीक है, तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए वर्गमूल का चिन्ह होता था सिर्फ ऐसा, है ना, वर्गमूल का चिन्ह सिर्फ इतना ही होता था, उसमें कुछ नहीं लिखा जाता था। लेकिन घनमूल का जो चिन्ह होगा बच्चों वो कैसा होगा? ऐसा लिखा जाएगा और साथ में लिखा जाएगा 3। क्या लिखा जाएगा? 3। जब आपको क्या निकालने के लिए कहा गया होगा? घनमूल। चलिए, तो अब यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा इसका चिन्ह कैसा होता है। अब बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो घन होता है बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम सब कुछ वही है जो हमने वर्ग में पढ़ा था उसी की तरह है, बस यहाँ पर 2 की जगह 3 आना है। घन का मतलब होता था घात में 3। घन का मतलब अगर घात में 3 होता है तो घनमूल होता है बच्चों घन का एकदम ही उल्टा। तो घनमूल जब घात में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा उल्टा, और 3 का उल्टा होता है 1/3। ठीक है, इसको आप चाहे तो अपनी कॉपी पे नोट कर ले कि घन का मतलब है घात में 3 और घनमूल का मतलब है घात में 1/3। नोट कर ले सभी बच्चों ने, तो वाई टाइप कर दे फिर। ठीक है, सभी बच्चे वाई टाइप करें। ठीक है, तो चलते हैं आगे और इसको निकालने का जो तरीका है, घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये भी हमने सीख लिया है।
तो अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे 216 का। तो चलिए निकालिए, जोड़े की बात बाद में करेंगे, पहले आप 216 के अभाज्य गुणनखंड ही निकालिए और मुझे अपना आंसर दिखाएंगे आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्या निकालने हैं आपने इनके अभाज्य गुणनखंड, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अभाज्य संख्याएं। अपनी कॉपी पर सभी बच्चे इसका सॉल्यूशन जो है वो शुरू कर दें, इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। इसके आपने निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड, और वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। सिर्फ इन्हीं संख्याओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से ट्राई कीजिए, 2 से अगर ये होता है तो बहुत अच्छे, फिर 3 से ट्राई करें, अगर 2 से नहीं हो रहा होगा तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपनी कॉपी भी दिखाएं बच्चों, जिन बच्चों ने आंसर अपना निकाल लिया वो अपनी कॉपी भी दिखाएंगे। कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं। मुस्कान, शिवम, सोमजी राय, ओमजी राय, जो भी है, गुरजीत, गोपाल, राजनंदिनी अपनी नोटबुक दिखा रही हैं। ठीक है बेटा, क्या चाहती हैं, 12, 12, 36। बेटा जो भी अर्जुन के नाम से ज्वाइन हुए हैं, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। ये एक क्लास है, यहाँ पर आप गाने नहीं लगाएं। ठीक है, ध्यान से अपना क्वेश्चन करें जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं, अर्जुन, गगन, जो भी आप जो भी अपनी कॉपी पे सॉल्व कर रहा है, क्योंकि अगर अब आप अपना माइक ऑन करते हो तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी। ये क्लास है, यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जो सभी बच्चों को फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि मैं बहुत खुशी से कहती हूँ कि यहाँ के सभी बच्चे फॉलो करते हैं। तो कोई बच्चा अगर ऐसा होगा जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो हमें परमिशन है कि हम उसे क्लास से रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मैं नोटबुक चेक कर रही हूँ मुस्कान आपकी। ठीक है, आप सभी इसके जोड़े ना बनाए ना, जोड़े मत बनाइए। ठीक है, अभी बस आप इसको सॉल्व करके लिखिए, क्योंकि जोड़े 2-2 के यहाँ पर नहीं बनेंगे। मैम मैम हो गया। हाँ ठीक है, शिवम आपका मैं देख रही हूँ। सही आंसर। ठीक है शिवम, आपका आंसर ठीक है। मुस्कान, आपने जो गुणनखंड निकाले हैं, 1 मिनट मैं देख रही हूँ। 2, 18 थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। 5 की जगह 9 आएगा। 1 मिनट, मैम हमारा 1 मिनट, 1 मिनट, तो ये यहाँ पर पिन ही नहीं हो रहा। ठीक है, अभी नंदिनी आपका आंसर मैं देख रही हूँ, अपना कैमरा ऑन रखें। 2, 18 नहीं, 18 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखिए 18 को वापस से 2 से गुणा कीजिए तो 18 दूनी तो 216 नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ सभी बच्चों ने की है। तो चलिए मेरे साथ आप इसे हल करेंगे, और किसी बच्चे का कोई डाउट अगर रहता है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है वो 2 से हम यहाँ पर इसको भाग देने वाले हैं, क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगा। तो ये 2 है, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 तो हो गया, ये तो कट गया। अब यहाँ पर हम बीच में सिर्फ एक ही अंक ले सकते हैं, ऐसा रूल होता है ना, हम एक साथ जो है वो बीच में 2 अंक नहीं ले सकते। तो अगर आप एक साथ 2 अंकों को ले रहे हो तो आपको यहाँ पर कुछ लगाना होगा, और वो क्या होता है, क्या हम यहाँ पर लगाते हैं? 0 मैम। 0, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, 16 यहाँ पर हमने लिया। वैसे तो हमें सिर्फ एक ही लेना चाहिए था, क्योंकि रूल ये कहता है कि बीच में आप एक बारी में एक ही अंक ले सकते हो, पर अगर आपको यहाँ पर एक साथ 2 अंक लेने पड़ रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर 0 जरूर लगाएं। अब इसको भाग दें, तो 2 8 16। ठीक है, और यहाँ पर फिर से इसको हम 2 से ही भाग करेंगे, तो 2 पंजे 10 है ना। स्टार्टिंग में आप 2 अंक ले सकते हो, शुरुआत में 2 अंक लो, 3 अंक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बीच में आप अगर एक से ज्यादा अंक लेते हो तो 0 आपको लगानी पड़ेगी। तो 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। अब इसको फिर से हम 2 से कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब देखिए अब ये 2 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पर 2 से नहीं जा रहा, तो 2 ने कहा कि 3 तुम ट्राई कर लो, तो 3 ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ मुझसे कटेगा कि नहीं, तो 3 ने किया, तो 3 9 27 आ गया, है ना। और ये भी 3 से होगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये आपके जो है बच्चों अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए थे। तो अगर आपके अभाज्य गुणनखंड ऐसे नहीं आए हैं तो आप इसको यहाँ से देख के अपनी कॉपी पे नोट कर ले फटाफट से। मैम मेरा ठीक है।
ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अगर आपका आंसर ठीक है तो वेरी गुड। और जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं घनमूल। क्या निकाल रहे हैं? घनमूल। और आप सभी को पता है, और आप सभी को पता है घन का मतलब 3। घन का मतलब 3। बेटा माइक ऑफ करें अनु, आपकी बेटा तरफ मैं से कॉल मेरी करे आवाज अनु, आपकी तरफ से मेरी आवाज। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए घनमूल 3 है, तो मतलब अब जो आपकी जोड़ी है बच्चों वो 2-2 की नहीं बनेगी, जोड़ी जो है वो 3-3 की बननी चाहिए। कितने कितने की? 3-3 की। यही तो यहाँ पर डिफरेंस था सबसे बड़ा। वर्ग में बननी चाहिए जोड़ी 2-2 की वर्गमूल में, लेकिन घनमूल में जोड़ियां बननी चाहिए 3-3 की। तो पहले तो आप यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगा लीजिए। घनमूल का चिन्ह, अच्छा मैंने लगाया है ऐसा। बताइए क्या ये घनमूल का चिन्ह है या इसमें कोई कमी है? नो मैम। मैम रिपीट करना एक बार। क्या ये घनमूल का चिन्ह है या इसमें कोई कमी है? घनमूल का चिन्ह नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह है। घनमूल के चिन्ह में यहाँ पर 3 लिखा गया होगा। कितना लिखा गया होगा? 3। तो ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा घनमूल है। तो अभी एक घनमूल है तो इसको क्या करेंगे हम, इसके गुणनखंडों को भी हम जो है वो लिख देंगे किसमें? घनमूल के अंदर। तो लिख लीजिए 2 गुणा 2, फिर से गुणा में 2, और 3 भी कितनी बार है? तो 3 बार ही है। 3 गुणा 3 और गुणा में 3। तो ये हमारे पास उत्तर आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, वर्गमूल से बाहर निकलना होता था तो 2-2 की जोड़ी बननी चाहिए थी। अब घनमूल से बाहर आ रहे हैं तो 3-3 की जोड़ी बननी चाहिए। 3 की जोड़ी जिसकी बन गई वो 1 बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी 3 की जोड़ी बन चुकी है तो ये 1 बन के बाहर आ जाएगा, 1 बार 2। और इसकी भी 3-3 की जोड़ी बन चुकी है तो ये भी 1 बन के बाहर आ जाएगा, 1 बार 3, और बीच में निशान है गुणा का, और 3 दूनी 6। तो ये देखिए ये हमारा जो उत्तर है वो यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब है कि 216 का घनमूल कितना होगा? 6। और 6 का घन कितना होगा? 216। एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो 6 को आप गुणा कीजिए। 6 छिके 36, 6 छिके 36, 36 में दोबारा 6 गुणा करके देख लीजिए। 6 छिके 36, हासिल गई 3, 6 3 18, 19 20 21। तो 216 आपका उत्तर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। बेटा एक ही बार वाई टाइप करना है, इतने सारे वाई टाइप ना करें। अभी बताएं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? नो मैम। बिल्कुल वर्गमूल की तरह ही है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उनको लिख देना है घनमूल में। क्योंकि ये घनमूल है तो जोड़ी आपकी बनेगी 3-3 की। ठीक है, और जिसने 3-3 की जोड़ी बना दी वो घनमूल से बाहर आ सकते हैं, जिन्होंने 3 की जोड़ी नहीं बनाई वो घनमूल के अंदर ही रहेंगे। तो अभी करते हैं हम 1-2 क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन करेंगे हम पोल सेक्शन में। तो अभी आप जो है वो घनमूल मुझे निकाल के बताएंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा टफ इस बार, थोड़ा सा लंबा इस बार देखते हैं। ठीक है, पर ये बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा करती हूँ छोटा। ₹512 इसका घनमूल ज्ञात करें। प्रिंस और सोमजी राय, आपके लिए मेरी लास्ट वार्निंग है, ऐसा ना करें। एक बार ही वाई टाइप करना है, फालतू में वाई टाइप करेंगे तो ये भी क्लास के रूल के खिलाफ है। ठीक है, हाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। घनमूल आपने ज्ञात करना है 512 का। अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसके बाद इनके जोड़े बनाने हैं। कितने के जोड़े बनेंगे? 3-3 के। अपना आंसर भी दिखाएं, कॉपी भी दिखाएं, क्योंकि इसका घनमूल आपको याद है, लेकिन मुझे कॉपी देखने की आपने कैसे इसका घनमूल जो है वो निकाला है। ठीक है, हाँ नोटबुक दिखाएं, नोटबुक दिखाएं। जिस बच्चे ने इसको हल किया है और जोड़ी भी बनाई है वो अपनी नोटबुक दिखाएं।
किसी ने भी अपनी नोटबुक में सॉल्व नहीं किया है क्या? हाँ, नोटबुक पे दिखाया ना, मुझे देखना है आपने कैसे इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, वो मुझे देखना है। ठीक है, राजनंदिनी और शिवम शिवम अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे राजनंदिनी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। शिवम आपकी नोटबुक में अभी देख रही हूँ। मैम मेरा भी देखना एक बार। बेटा कैमरा ऑन करें। ठीक है शिवम, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुस्कान आपका मैं देख रही हूँ। दो दो तीन चार पाँच, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आपका आंसर भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व और फिर बढ़ते हैं पोल के क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्या करना था, 512 का जो है वो घनमूल यहाँ पर ज्ञात करना था। तो क्या करेंगे, हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सिंपल, तो निकालते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी भाज्य संख्या ले ली तो फिर वो अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाए जाएंगे। तो ये 512 है, इसको हमने जो है भाग दिया 2 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4 होता है, 5 नहीं मिल पाए, कितने मिल पाए, 4 मिल पाए, कितने बच गए, 1, तो वो 1 यहाँ चला जाएगा, ये बन गया 11। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पर 11 नहीं मिल पाए, 10 ही मिल पाए, तो यहाँ से भी 1 बच के आगे चला गया, तो ये बन गया 12 और 2 छिके 12। 2 से फिर से इसको करेंगे हम, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 छिके 12 और 2 चौके 8। दोबारा 2 से करें तो 2 3 6, 2 दूनी 4। दोबारा इसको हम 2 से करें तो 2 एकम 2, 2 छिके 12 और यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो कितनी बार यहाँ पर 2 आया है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार जो है वो 2 आया है, तो हम इसको लिखेंगे 9 बार। ये हमारा वर्गमूल था, सॉरी घनमूल था किसका, 512 का। तो घनमूल के अंदर ही हमारे जो है ये 2 भी रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 बार जो है वो क्या आया है आपका, 2 आया है। अब देखिए 3 3 की जोड़ी बनाइए, तो इसकी और इसकी बन गई 3 3 की जोड़ी, एक जोड़ी बन गई, दूसरी जोड़ी बन गई और तीसरी जोड़ी भी यहाँ पर जो है वो बन चुकी है। तो 3 जोड़ियां बन चुकी है, तो इसकी इसका 1 यहाँ पर 2 आएगा गुणा, इसका भी 1 2 यहाँ पर आएगा गुणा, और इसका भी जो है वो 1 2 यहाँ पर आएगा। इनको गुणा कर दीजिए अंत में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास उत्तर आ चुका है 8। मतलब 8 जो है वो 512 का घनमूल है। ठीक है, चलिए अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछे, कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो चुका है। आपको यहाँ पर कहा गया है 343 343 का घनमूल ज्ञात करो। घनमूल, तो इसका मैं यहाँ पर आपको चिन्ह बता देती हूँ। ये आपका 343 है और ये रहेगा आपका ऐसा घनमूल के अंदर। मैम मैं ज्वाइन हो गया। अच्छा बेटा, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं एक हिंट दे दूं कि सिर्फ अभाज्य संख्या लेनी है, और अभाज्य संख्याओं में ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, उनसे बड़ी अभाज्य संख्याओं से ट्राई कीजिए। 2 से ये नहीं होगा, 3 से भी ये नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैम उससे बड़ी क्वेश्चन से दिख नहीं रहा है सही से। क्यों बेटा, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। 343 3 4 3 इसका घनमूल। वेरी गुड, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, सभी बच्चे कोशिश करें। 343 का घनमूल आपने निकालना है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो आप क्या करें, ऑप्शन भी लिख लें। ऑप्शन नंबर ए है 17,
ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 49 मतलब 49, और ऑप्शन नंबर डी है 9। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, और 343 का घनमूल आपने निकालना है। तो अभी देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 12 में से 10 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। क्लास में अभी है 35 के करीब। और 35 में से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो क्या करें, हैंड रेज कर ले। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 16 में से 13 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। आपको निकालना है 343 का घनमूल, और हिंट मैंने आपको ये दिया है कि 2 और 3 से ये भाग नहीं होगा, उससे बड़ी अभाज्य संख्या लीजिए और चेक कीजिए कि किससे भाग हो रहा है और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 33 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, उसमें से 18 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। 8 9 10 11 12 13। मैम गाना बजा रहा है फालतू। आपको मैं क्लास से रिमूव कर रही हूं, और अब आपको क्लास में जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, आपको हम क्लास से रिमूव कर रहे हैं क्योंकि आप क्लास को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। कर दे। रिमूव। अच्छा, पोल में कितने बच्चों ने आंसर दिए? तो पोल में अभी आ चुके हैं 22 बच्चों के आंसर, जिसमें से 16 बच्चों के ठीक हैं और 4 5 6 7 बच्चों के आंसर गलत है। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 24 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। क्लास में है 33 बच्चे मतलब 33 स्टूडेंट्स, जिसमें से 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। 7 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को पोल में जो है आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज अपना आंसर दे दें। चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि क्लास भी आपकी जो है वो खत्म होने वाली है 10 मिनट में, तो उसमें हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। ठीक है, 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 27 में से 19 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 8 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है गलत। तो अब 10 सेकंड का मैं वेट करती हूँ। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर जरूर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका हो चुका है एंड। 28 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 20 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, 8 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। सात सात कह रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए तो करते हैं इसका हम घनमूल। मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था कि 2 और 3 से तो ये जाएगा नहीं, तो चेक करते हैं किससे जो है ये भाग हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 343। ठीक है, इसको हम किससे भाग देंगे? 5 से भाग करने की कोशिश करें तो 5 से ये नहीं होगा, क्योंकि इसके 5 से अगर भाग हो रहा होता तो इसके अंत में या तो 0 होता या तो 5 होता। तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी थी? 2 3 5 7 और 11। तो 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, तो 7 से ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है 7। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम 7 7 पंजे 35 होता है, तो हम लेंगे 7 चौके 28। ठीक है, और यहां से हमने जो है 34 हमें चाहिए थे, पर हमें तो 28 ही मिल पाए। तो 34 में से 28 को माइनस कर दो, कितने बचते हैं? 28 29 30 31 32 33 34 6 6 हाँ 6 बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 चला जाएगा इसके सिर पे, और ये बन गया 63। और 7 का पहाड़ा पढ़िए, 63 आना चाहिए, तो आप सभी को पता है 9 7 63। तो यहाँ पर कट गया और यहाँ पर आ गया 9, तो यहाँ पर आ चुका है 49। और अभी भी ये जो है वो 7 से ही भाग हो सकता है। क्यों? क्योंकि 7 7 कितना होता है? 7 7 होता है 49, और अभी फिर से 7 से होगा क्योंकि 7 एकम होता है 7। तो हम निकाल रहे थे घनमूल 343 का, तो इसके गुणनखंडों को भी हम किसमें लिखेंगे? इसको भी हम जो है वो घनमूल में ही लिखेंगे। 7
गुणा में 7 और गुणा में 7। ठीक है, अब देखिए इस 7 ने जो है वो 3 की जोड़ी बना ली है, तो ये सिर्फ 1 बन के ही बाहर निकलेगा, तो हमारा उत्तर आ चुका है 7। तो देखिए ये था इसका आंसर। तो इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछे, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होना था, जो कि 20 बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था, 8 बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर हम आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों अब जो है वो हम पढ़ने वाले हैं अपने इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। जैसे ही ये लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम जो है वो अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे, जो कि है बहुपद के बारे में। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सब मतलब फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के बहुपद के बारे में जितने भी बहुपद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, वो सभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे आपका बहुपद जो चैप्टर है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, आज का नहीं सॉरी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है घातांकों के नियम, जो कि आपने 9th क्लास में थोड़े बहुत पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो घातांकों के कुछ नियम होते हैं, कैसे नियम होते हैं देखते हैं। तो पहला नियम हम आज करने वाले हैं, जो कि है कि अगर एक ही आधार वाली घातों का गुणन हो। बेटा अभी 7 मिनट है क्लास खत्म होने में, अभी कोई गुड नाइट मेरी तरफ से तो नहीं हो रही है। ठीक है, अभी हम क्लास को कंटिन्यू रख रहे हैं। एक ही आधार वाली अगर कोई संख्या है जो गुणा हो रही हो, मान लीजिए इसमें आप सिंपली कह सकते हैं कि आधार सभी को पता है कि क्या होता है, जो नीचे होता है ना। आधार इसमें कैसे होंगे, आधार इसमें सेम होंगे, सेम मतलब एक जैसे होंगे। ठीक है, और जो घात होगी बच्चों, तो घात इसमें कैसी होगी, डिफरेंट होगी, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि अलग अलग होगी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके 10th +1 +2 में आपके काम आएंगे अगर आप आगे मैथ रखते हो तो। ठीक है, तो देखिए अगर आपके आधार सेम है और घात डिफरेंट है, तो कैसे जो है इसको सॉल्व किया जाता है, तो बिल्कुल सिंपल आपका रूल है। मान लीजिए आपका आधार सेम है, तो ये भी मैंने a ले लिया और ये भी मैंने a ले लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों आधार है तो मैंने इनको a लिख लिया है। पहले आधार की घात है m और दूसरे आधार की घात है n। ठीक है, तो जब हमारे बेस बच्चों सेम होते हैं, तो उस बेस को, उस आधार को हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, इनको हम गुणा नहीं करेंगे। इनको a को मैं a से गुणा नहीं करूंगी, मैं इस a को सिर्फ एक बार यहाँ पर ऐसे लिख दूंगी, और जो इनकी घात है वो आपस में जमा हो जाएगी। ठीक है, आधार गुणा हो रहे हो तो घात जो है वो जमा हो जाती है। सभी को यहां तक समझ आया? आधार गुणा हो रहे हो तो घात जो है वो जमा हो जाती है। इसका हम करते हैं उदाहरण। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया a की जगह पर 5, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही होगा। यहाँ मैंने लिख लिया कि 5 की घात है 3 और यहाँ मैंने लिख लिया 5 की घात है 2। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। माइक ऑफ करें, अंजलि माइक ऑफ करें। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर 5 की घात मैंने लिखी 3 और यहाँ पर 5 की घात ही 2 है, तो आधार सेम है ना, तो आधार को गुणा नहीं करेंगे। इसको आप ऐसे 5 5 25 नहीं लिखेंगे, आधार को एक बार लिखो। तो 5 को सिर्फ एक बार लिखो और अपनी घातों को जमा कर दो, 3 जमा 2, तो उत्तर आपके पास आ जाएगा 5 और 5 की घात 5। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो इसमें कोई डाउट है किसी को इस रूल में तो बताएं। आधार गुणा हो रहे हो और आधार एक जैसे हो तो घातों को जमा कर देना है, आधार को गुणा मत करना, आधार को सिर्फ एक बार लिखो और अपनी घात जो है वो उसको जमा कर लो। तो अभी हम करते हैं 1-2 क्वेश्चन इसी रूल के, ताकि आपको ये रूल और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी मैं रूल छुपा देती हूँ ताकि आप खुद से जो है वो कोशिश कर पाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 10 की घात है 9 गुणा 10 और 10 की घात है 15। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 को हम ऐसे कैसा ही लिखेंगे क्योंकि ये हमारा सेम है, इसको एक बार लिख लीजिए और अपनी घात को जो है वो जमा कर लीजिए। तो 10 और घात हो जाएगी जमा, मतलब 9 जमा 15। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 का 10 और 15 में 9 जोड़े तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 24। 10 raised to power 24 जो है वो इसका आंसर
आ चुका है। ठीक है, तो ये तो था नंबर वाला। अगर मैं आपको कुछ अल्फाबेट दूं तो देखते हैं आप कैसे उसको करते हो। मान लीजिए यहां पर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, x की घात 15 गुणा x और x की घात 20। अब बताएं अपना उत्तर। मैम x की घात 35। वेरी गुड। अपने आधार को सिर्फ एक बार लिखो और घातों को जोड़ दो। 15 जमा 20, तो 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x और घात में आ जाएगा 35। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को जो है वो किया जाता है। और अगर इसको पूरा सॉल्व करना हो तो पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 की घात है यहाँ पर 3, गुणा में यहाँ पर भी है 2 और 2 की घात है यहाँ पर 2। ठीक है, तो हम 2 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, है ना, और इनको जोड़ देंगे, 3 जमा 2, तो 2 की घात आपके पास बच्चों आ जाएगी 5। और इसको अब आपने हल करना है, इसको हल करना है, इसको हल करके जो भी आपका उत्तर आएगा वही आपका फाइनल आंसर जो है वो होगा। ठीक है, 1 2 3 रखें। अगर आप क्लास के बारे में कुछ कह रहे हैं तो जरूर कहें, लेकिन माइक ऑफ रखें, आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका उत्तर आ चुका है आपके पास 32। मतलब कि इस पूरे का उत्तर भी कितना आया, 32। ठीक है, तो ऐसे जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आज हमने जो है रूल नंबर 1 अपना कर लिया है। अगली क्लास में हम जो है बाकी रूल जितने आपके बचते हैं उनको भी हम करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी बच्चे का आज की क्लास को लेकर के कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को जो हो वो लेफ्ट कर सकते हो। नो मैम, बाय मैम, बेटा, बेटा, बाय एवरीवन, बाय मैम, बाय मैम। बाय बच्चों, गुड नाइट।